प्रिय बंधु, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानी, नई दिल्ली से। आज आपको बाबा साहेब की जीवन की एक बहुत अच्छी घटना बताने वाला हूँ। इसका शीर्षक है मैं जाग रहा हूँ क्योंकि समाज सो रहा है, जो कि शंकरचंद शास्त्री जी की पुस्तक युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से ली गई है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। फरवरी के तीसरे सप्ताह में इंग्लैंड मैनचेस्टर के गार्जियन नामक पत्र के प्रतिनिधि और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रतिनिधि भारतीय नेताओं के इंटरव्यू लेने के लिए आए। वे पहले गांधी से मिले और उन्होंने उनको रात्रि 9 बजे का समय साक्षात्कार के लिए दिया। जब वे जिन्ना से मिले तो उन्होंने रात्रि 9:30 बजे का समय दिया। जब वे बाबा साहेब से मिले तो उन्होंने उनको छूट दी कि वे किसी भी समय उनका साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू कर सकते हैं। दोनों प्रतिनिधि निर्धारित समय रात्रि 9 बजे गांधी के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि गांधी सो रहे हैं और वे दिन में आवे। जिन्ना साहब के घर गए तो वे भी सोए हुए थे। जब वे बाबा साहब के पास मध्य रात्रि लगभग 12 बजे पहुंचे तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि बाबा साहब अपने अध्ययन के कक्ष में पूर्ण वेशभूषा में अध्ययन करते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आते ही कहा, आश्चर्य है, देश के दो महान नेता श्री गांधी और श्री जिन्ना हमको सोए हुए मिले। आप अभी तक अपनी नियमित ड्रेस में हमारी प्रतीक्षा में जाग रहे हैं। बाबा साहब ने उत्तर दिया, ये जरूर सुनिएगा आप, कि मिस्टर गांधी और मिस्टर जिन्ना आराम से सोते हैं क्योंकि उनके समाज जागृत है, वे जागरूक है। मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, अनभिज्ञ है, वह उनकी भांति जागरूक नहीं है। दोनों पत्रकार इस उत्तर को सुनकर अवाक रह गए। क्या हमारा समाज आज भी जागरूक हो सका है? तो मित्रों, ये एक छोटा सा उदाहरण था, लेकिन बहुत बड़ी बात हमें बाबा साहेब के इन कुछ शब्दों से मिलती है कि बाबा साहेब ने तब कहा था और आज भी यह सच है कि समाज सोया हुआ है। तब भी समाज सोया हुआ था, आज भी समाज सोया हुआ है। बाबा साहेब के दिलाए प्रतिनिधित्व की वजह से बहुत से लोग नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, अफसर बनते हैं, कॉलेजों में दाखिला लेते हैं और समानता के अधिकार से प्राइवेट नौकरियां या अपने व्यवसाय में जुड़ते हैं। लेकिन क्या करते हैं? जाति छुपाते हैं, उपनाम छुपाते हैं और छुपकर अपने आप को हिंदू बना लेते हैं। कुछ तो मुसलमान और ईसाई भी बन जाते हैं। लेकिन समाज को कौन देखेगा? समाज के पिछड़े लोगों को कौन देखेगा? अगर यदि कोई व्यक्ति उठता है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने कम से कम अपने परिवार में से, अपने खानदान में से या अपने समाज में से लोगों को उठाए। ये बाबा साहेब चाहते थे। तो मित्रों, ये एक छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात बाबा साहेब ने कही है कि मैं जाग रहा हूँ और मेरा समाज सोया है। तो आज सोए हुए समाज को उठने की जरूरत है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हिंदू जाग रहे हैं तो गांधी सो रहे हैं, मुसलमान जाग रहे हैं तो जिन्ना सो रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब जाग रहे हैं और हम सब सो रहे हैं। हम सब सो रहे हैं और यदि हम सोए रहेंगे तो हमारा दमन जारी रहेगा। यदि हम सोए रहेंगे तो हमारे अधिकारों का हनन होना जारी रहेगा। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। अपने अधिकारों के प्रति, अपने लिए न्याय के प्रति आप ध्यान दें कि ये भारत देश आपका है। आप भारत देश के राजा हो, बाकी सब भारत देश में विदेशी हैं। आपको जागना है, आपको अपने समाज को जगाना है। आपको केवल बाबा साहेब का नाम नहीं लेना, आपको बाबा साहेब जैसे कार्य करना है। बाबा साहेब हमारे लिए पूरी ज़िंदगी भर काम करते रहे, लेकिन हम एक नौकरी पा लेते हैं या थोड़े व्यवसाय में आते हैं और रात में चैन की नींद अपने परिवार के साथ सोते हैं। लेकिन बाबा साहेब के पुत्रों की कुर्बानी को याद करें। बाबा साहेब के 3 पुत्र इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि वे हमारे लिए कार्य करते रहे, समाज को जगाने का कार्य करते रहे, पर हमारा समाज सोता रहा और आज भी सो रहा है। तो आप जागिए, उठिए, बढ़िए, अपने समाज को शिक्षित करिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए, बाबा साहेब के काम को आगे बढ़ाइए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्रिय बंधु, जय